नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अक्षय तृतीया जो कि 22 अप्रैल की है और अक्षय तृतीया अक्षय फल देने वाली होती है, यानी क्षय नहीं होता आपकी सुख सुविधाओं का। इसी दिन सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी। ये वो समय होता है जब कहते हैं श्री बांके बिहारी के चरण दर्शन भी इसी दिन किए जाते हैं। वैसे तो पूरा साल उनके चरण जो होते हैं कपड़ों के साथ, वस्त्र के साथ ढके रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पर उनके चरण दर्शन करने का सौभाग्य भी भक्तों को प्राप्त होता है। और आज अक्षय तृतीया के दिन ही होती है परशुराम जयंती भी। तो परशुराम जयंती भी और अक्षय तृतीया भी बहुत धूमधाम से मनाइएगा। 22 अप्रैल में है अक्षय तृतीया। अक्षय फल मिले आपको हर चीज़ का, उसके लिए खास मुहूर्त को देखा जाता है, यानी पूजा का मुहूर्त, बहुत उत्तम मुहूर्त में की हुई पूजा और साथ के साथ उत्तम मुहूर्त में ही की गई खरीदारी आपके जीवन में अक्षय फल देती है। पूजा का फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, खरीदारी का बढ़ोतरी जो है वो कई गुना ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में पूजा का समय कौन सा है और खरीदारी का समय कौन सा है, किस समय आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है और किस समय आपने पूजा विधि विधान करना है, इसका आपने खास करके ध्यान रखना है। सबसे पहले हम तिथि की बात करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता भी चुके हैं कि तिथि कौन सी तारीख को कितने बजे से है, ताकि उसी हिसाब से उसी पर निर्भर करता है कि पूजा आप कब करें। कहते 6 घटी सूर्य उदय के बाद में 6 घटी अगर के मुहूर्त आपका रहता है तो उसी दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और 6 घटी से कम अगर के समय आपको तृतीया की तिथि मिलती है तो आपको उस दिन अक्षय तृतीया नहीं मनानी चाहिए। 22 तारीख को सूर्य उदय के बाद 6 घटी नहीं, कई घटियों तक ही तृतीया तिथि है। तो ऐसे में आपने जो अक्षय तृतीया मनानी है वो आपको 22 तारीख को मनानी है, 23 को नहीं मनानी है। ये हम अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता भी चुके हैं। अब आते हैं कि हम मुहूर्त कितने बजे, जब तिथि है 7:50 पे शुरू हो रही है 22 तारीख को, तो 23 तारीख को ये तिथि 7:48 पर समाप्त हो जाएगी। तो इट मीन्स जो आपने खरीदारी करनी है, जहाँ फिर आपने पूजा विधि विधान करना है, तो 7:50 से लेकर के 7:48 अपने 22 से लेकर 23 के बीच में, इसी बीच में ही पूजा करेंगे आप। अब कब पूजा करें, कब खरीदारी करें, ये मुहूर्त समझने की बहुत ज़रूरत है। पूजा की बात करते हैं तो 7:50 से लेकर के 12:20 तक की ये समय में आप पूजा कर सकते हैं। अब पूजा किन चीज़ों की करनी चाहिए? अपने कर्मों को निखारने की पूजा तो ज़रूर करनी चाहिए। भगवान श्री हरि का ध्यान तो ज़रूर करना चाहिए, श्री कृष्ण का ध्यान ज़रूर करना चाहिए, माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। और साथ के साथ जो समय है इसका खास ध्यान रखना चाहिए कि इसी बीच में ही आप पूजा विधि विधान करेंगे। इसके अलावा और किस चीज़ की पूजा करनी चाहिए? आपका धन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और धन आपका खरीद तो सकते नहीं है, तो धन की पूजा कैसे करनी चाहिए, धन कितना ज़्यादा बढ़े, इसके लिए आपने अपने घर में रखा हुआ धन, उसकी पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। आभूषणों की पूजा करनी चाहिए। कहते जो आपके आभूषण होते हैं, जो आपकी ज्वेलरी होती है, वैसे तो आप हवा नहीं लगाते हैं उसको पूरा साल, लेकिन अगर कहते हैं कि पहने या ना पहने, वो ज्वेलरी कई गुना ज़्यादा बढ़नी चाहिए। महिलाओं को खास करके इसका शौक बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपने अपनी ज्वेलरी को निकाल करके उस पर आपने गंगा जल का छिड़काव करके उन्हें लाल रंग की रोली सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ये कामना करनी है कि आपको कई गुना ज़्यादा इसका फल मिले, इसका सुख प्राप्त हो। तो आपने ये पूजा भी अपने
ज्वेलरी की यानी आभूषणों की पूजा ज़रूर करनी है। धन की पूजा, जो धन आपने एकत्रित करके रखा है उसमें से कुछ मात्रा में धन निकाल दीजिए, उसे आप सामने रख कर पे उस पर सिंदूर से, रोली से तिलक या फिर स्वास्तिक बना करके ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करिए 108 बार। और इसकी पूजा भी आप इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय फल मिलता है, अक्षय धन मिलता है आपको। फिर आती है बात खरीदारी कि हमें कब क्या चीज़ें खरीदनी है। सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, जो भी आप खरीदना चाहते हैं खरीदिए, बट कुछ चीज़ों का परहेज़ होता है, उन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। वो चीज़ें भी हम बताएंगे, वो चीज़ें मत खरीदिएगा। लेकिन खरीदारी आप करें कितने बजे और खरीदारी का मुहूर्त कौन सा है। जैसे कि हमने कहा कि 7:50 पर तृतीया तिथि शुरू हो रही है 22 तारीख को, और ये तृतीया तिथि 7:48 23 तारीख को समाप्त होगी। तो 23 तारीख की सुबह जो है 7:48 तक तो तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इट मीन्स आप 23 को तो नहीं खरीद पाएंगे, आपको तो 22 को ही खरीदना पड़ेगा। 22 में आप सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय आप कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं। अब हाँ, कुछ लोग हैं बाई चांस किसी कारण से आप नहीं खरीद पाए हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उस समय चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, नहीं टाइम मिल पाया, या वर्किंग है, उनको लगता है कि 22 में कुछ भी करने के बावजूद भी आपको नहीं मिला समय कुछ चीज़ें खरीद। तो आप क्या करें, आपके लिए कौन सा ऐसा समय है, ऐसा मुहूर्त है ताकि आप उन चीज़ों को खरीद सकें। हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि 7 महायोग हैं इस बार, और बड़े अच्छे महायोग हैं। बाई चांस आपको नहीं मिल रहा है समय खरीदने का, तो आप इन योगों का सहारा भी ले सकते हो। 21 तारीख को आयुष्मान योग बन रहा है, जो कि 22 तारीख तक जाएगा, लेकिन उसकी शुरुआत जो है 21 तारीख की ही सुबह 11 बजे के आसपास हो चुकी होगी। तो आप 11 बजने के बाद 21 तारीख के बाद आप ये खरीद सकते हैं। अगर आपको 22 में मौका नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, कोशिश कीजिएगा कि आप 22 में खरीदिए, लेकिन आप नहीं खरीद पाए हैं तो आप क्या कर सकते हैं। फिर आते हैं एक सौभाग्य योग भी, हमने कहा था वो 22 तारीख से लेकर 23 तारीख तक रहने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि सुबह शाम रात्रि में कभी भी 22 तारीख को आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। इनफैक्ट आप 23 की सुबह 8 बजे तक भी खरीद सकते हैं सामान, और अगर किसी कारण से आप नहीं खरीद पाए तो उस समय आप खरीद सकते हैं। त्रिपुष्कर योग बन रहा है 22 तारीख को ही। त्रिपुष्कर, इसका मतलब देखिए कुल मिला करके घूम फिर करके बात 22 तारीख पे आ रही है कि 22 तारीख को बहुत सारे योग मिल रहे हैं आपको। तो कोशिश यही करनी है कि 22 को ही खरीदना है आपने, लेकिन नहीं खरीद पा रहे तो ये ऑप्शनल चीज़ें आपको दे रहे हैं कि अगर आप नहीं खरीद पा रहे तो एटलीस्ट आपके पास कुछ तो ऐसा समय हो जब आप कुछ चीज़ खरीद सकें। त्रिपुष्कर योग भी 22 तारीख को ही है, ये भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। सर्वार्थ सिद्ध योग ये भी 22 तारीख को ही है। ये योग लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास शुरू होगा और ये 23 तारीख की सुबह तक रहने वाला है। फिर बात आ गई कि 22 तारीख को ही आप कर लीजिए। अब एक और ऑप्शन बचता है आपके पास, कहते चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं, वृष राशि में, और चंद्रमा उच्च के रहे तब भी आप ये इस तरीके की कोई भी चीज़ें जो है वो खरीद सकते हैं। तो चंद्रमा वृष राशि में 23 तारीख तक रहेंगे। अगर किसी कारण से भी नहीं 22 को आप खरीद पाए चीज़ें, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 21 की शाम को या फिर 23 की 11 बजने से पहले पहले आप खरीद लें, जब चंद्रमा भी वृष राशि में रहेंगे, उच्च के रहेंगे। तो आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा इसमें भी। ये उन लोगों के लिए कि 22 को कर ही नहीं पा रहे, किसी कारण से ही नहीं खरीद पा रहे हैं, 22 को उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा है खरीदने का। तो ये उन लोगों के एक्सेप्शनल केस जिसे हम कहते हैं, तब आप 21 का सहारा ले सकते हैं शाम का, या फिर 23 की सुबह तक आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज कोशिश ये कीजिए कि 22 को बहुत अच्छे महायोग संयोग हैं, तो आपने जो खरीदारी करनी है वो 22 को ही करनी है, और 22 पूरा दिन आपके पास है, जब मर्जी आप खरीदारी जो है वो कर सकते हैं। तो देखा आपने, योग भी है, महासंयोग भी है,
और लाभ आपने उठाने हैं कि कैसे आप किस लाभ के माध्यम से कैसे आप अपने जीवन की हर खुशी को हासिल कर सकते हैं। तो योग भी, संयोग भी और लाभ आपके सामने है, तो आप 22 तारीख को खूब अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।